जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्य आईएएस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के आगे के लेक्चर के बारे में। मैंने आपको मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता वगैरह पढ़ाया था और अब हिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 3 है वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि हमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ सभ्यताओं के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी डिटेल में, क्योंकि वो भारत की है और हम भारत का ही इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन विश्व की भी कुछ सभ्यताएं थी, तो उनके बारे में भी थोड़ा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत ही जानकारी ले लेते हैं उसके बारे में। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये विश्व की पहली सभ्यता थी, ठीक है। यानी कि सभ्यता का जो पालना है वो एशिया को कहा जाता था। एशिया में कहाँ? अफ्रीका में ये इराक इसका जो विकास था वो इराक में हुआ था। यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के जो बीच में जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पे जो है इस सभ्यता का जो है विकास हुआ है। दोस्तों, आदिमानव का जब क्रमिक विकास या परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी कई हज़ार साल बीते तो वो स्थायी आवास में रहने लगा, तो सबसे पहले जो सभ्यता फली फूली तो वो उधर ही फली फूली, ठीक है। उन्हें वहाँ पे पानी भी मिल गया, उपजाऊ ज़मीन भी मिल गई यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के बीच में। और वहाँ पे इन्हें कहते हैं दजला और फरात नदी, ठीक है। इनका जो मुख्य आधार था वो था कृषि था, यानी कृषि पे जो है ये सभ्यता फल फूल रही थी। मंदिरों को जो है वहाँ पे जिगुरद कहा जाता था। अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यानी आगे क्रमिक विकास हुआ और इन सभ्यताओं के नाम बदले, यानी कि सभ्यताओं के कुछ भाग बने। जैसे कि फिर सुमेरियन सभ्यता, फिर बेबीलोन सभ्यता, फिर असीरिया सभ्यता, फिर कैल्ड्रिया सभ्यता, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका जो टर्म थी वो हमने नाम दिए हैं यहाँ पे, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता। अब सिकंदर ने विनाश कर दिया, ग्रीक शासन थोप दिया, ठीक है। अब सिकंदर ने क्या किया, बेबीलोन में जो है, यानी सिकंदर जो है विश्व प्रतापी राजा था, उसे पूरी दुनिया जीतने का जो है सपना था उसका, और उसे पूरा करने के लिए वो जगह जगह आक्रमण कर रहा था। कभी उसने फारस पर आक्रमण किए, ठीक है, अरब पे आक्रमण किए, मेसोपोटामिया की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता जो भी थी, जो फलती फूलती आ रही थी, वो भी उन्होंने मिटा दी। और वहाँ पे मिटाने के बाद इसने जो है ग्रीक शासन थोप दिया। अब लेकिन सिकंदर जो है भारत में भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है। वो कौटिल्य जी, ठीक है, उन्होंने अपनी जो है तर्क शक्ति का प्रयोग करके किसी तरह से उसे वापस भेज दिया। वो मैं बताऊंगा आपको आगे के लेक्चर में। अब ये विश्व की पहली सभ्यता थी, लेकिन डेवलप नहीं थी। डेवलप जो प्राचीन सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी वो थी रोमन सभ्यता। वहाँ की आर्कियोलॉजी, ठीक है, यानी खाना पीना रहना काफ़ी अच्छा उन्होंने बना रखा था। और जो नगर में सबसे विकसित सभ्यता थी वो थी सिंधु सभ्यता, हमारे यहाँ की, ठीक है। अब सुमेरी सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे, उसमें से एक था सुमेरियन सभ्यता। ये थी लगभग 3500 से 2600 बीसी पुरानी, ठीक है। भारत से संबंध से आशा ये है कि जब हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता वगैरह थी तो उनसे संबंध थे, यानी व्यापार होता था। अब सिंधु और सुमेरी की जो लिपि है, देखा है कि वो आपस में कुछ कुछ मिलती हैं, तो उससे हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि शायद भारत और सुमेरियन के संबंध हो, ठीक है। दूसरा एक सबूत ये मिला है कि सांड और वृषभ, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो एक शिंगे सांड है और वृषभ जो सुमेरियन सभ्यता का है, मोहर पे दिखाई दिया है हमें, तो वो भी मिलता है। दूसरा जो सुमेरी की लिपि है, जिसकी हमारी तो सिंधु सभ्यता की लिपि को हमने भावचित्रात्मक लिपि कह दिया, लेकिन इन्होंने अपनी लिपि को क्या कहा, किलाक्षर लिपि, ठीक है। और इसे जो दर्जा दिया गया सबसे पुरानी लिपि, पढ़ी किसने ये, हेनरी राल्सन
ने पढ़ा, ठीक है, उन्होंने अध्ययन किया इस लिपि के बारे में और पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं खाता बही, डबल एंट्री व्यवस्था और सूर्य कैलेंडर, ठीक है। तो ये सब उधर ही कर्मिक विकास हुआ, नई नई सभ्यता आई और इन सब चीज़ों का जो है इन्होंने डेवलप किया। खाता बही यानी कि बैंकिंग, बैंकिंग का जो एंट्री वगैरह यानी जो स्टार्ट हुई हमारी, ये वहीं से हुई, यानी वहीं से जो है ये वहीं से जो है ये सब शुरू हुआ। कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर, खाता बही, यानी एक बार में हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग का जो जन्म हुआ वो उसी यानी सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो क्रमिक विकास में हुई, उन्हीं सभ्यताओं में ये सब हुआ, ठीक है। वहाँ पे एक गिलगमेश महाकाव्य राजा रहते थे। सुमेरी के बाद इस क्षेत्र पर सुमेरियन सभ्यता के बाद इस क्षेत्र पर जो है बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन सभ्यता आई। बेबीलोन के बाद असीरिया, असीरिया के बाद कैल्डेरिया, ठीक है। बेबीलोन में एक जो है सम्राट था हम्मुराबी। दोस्तों हम्मुराबी ने इन्हें ये कह लीजिए आईपीसी यानी ये इंडियन पिनल कोड यानी सजाओं का प्रावधान तय किया, यानी कि पूरी आप आईपीसी तो नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने जो वहाँ का हम्मुराबी सम्राट था उसने ये तय किया कि अगर अब कोई इस शासन में कोई अनैतिक काम करता है तो उसे ये दंड दिया जाएगा, ठीक है। और उन्हें किसी कागज़ पे या खाता बही में लिखना स्टार्ट किया, तो कह सकते हैं कि दंड प्रक्रिया का जो है शुरुआती नींव हम्मुराबी जो है बेबीलोन के सम्राट थे उन्होंने रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक झूलता बगीचा का जो है, झूलता बगीचा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो नूबेशद नज़र ने झूलता बगीचा बनवाया। इसने जो इसमें सिंचाई का जो प्रावधान करा था वो नीचे से ऊपर करा था, यानी कि अब हमारी आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता आपको पता है मिस्र कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका के, ठीक है, अफ्रीका कुछ ऐसा है, ठीक है, बड़ा सा। और यहाँ पे जो मिस्र पड़ता है यहाँ से ये नील नदी आ रही है, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात से, ठीक है। यहाँ पे वाइट नील, ब्लू नील, आगे जाके नील नदी बन जाएगी वो। तो नील नदी की देन है ये सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि पानी वगैरह की जो पूर्ति है वहीं से होती है। और केमिस्ट्री की खोज, आपको पता है कि मिस्र में जब भी मम्मी को दफनाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है बहुत साल पहले ही शुरू की गई। अब इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ लेप वगैरह बनाए, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री की खोज है वो मिस्रवासियों ने ही की थी। और या रसायनों का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो उन्होंने ही किया था। मम्मी कैसे, यानी कि वो गलती नहीं थी, तो कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें श्राप मिला हुआ कि इनका शरीर नहीं गलेगा, ठीक है। तो यहाँ के एक राजा फ़ैरो थे, फ़ैरो और तूतनखामिन, ठीक है, उनकी मम्मी मिली है, काफ़ी सारा वहाँ से गोल्ड वगैरह ये बरामद किया गया है। था तो वो उस पिरामिड के अंदर ही, लेकिन मिला काफ़ी दिनों बाद है, लेकिन फाइनली मिल गया है और उस पर रिसर्च वगैरह हुई है, ठीक है। अब गूगल करना पता लगेगा आपको उसके बारे में। और मम्मी बनती कैसे है, यानी कि जब इनका कोई भी ये दंड प्रक्रिया द्वारा किसी को मारना चाहते थे या कोई प्राकृतिक जो है मृत्यु से मरता था, तो उसके शरीर में लेप लगाकर वो पट्टी वगैरह बांधकर उसे ताबूत में रख देते, आपने देखा भी होगा। तो उस तरह ये मम्मी बनाते थे। रसायनों का प्रयोग हुआ, रेगिस्तान है आपके वहाँ पे, ठीक है। ये जो हिस्सा आपका कहलाता है ये यहाँ पे मिस्र है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब था, ये सब आपका मिस्र की सभ्यता में था। अब पढ़ते हैं हम रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता ये कहाँ पे पड़ेगी आपकी, ये पड़ेगी आपकी इटली में।
दोस्तों रोमन सभ्यता, ये रोमन सभ्यता कहाँ पड़ेगी? आपके इटली में है, ठीक है, जिसका कब्जा भूमध्य सागर के चारों ओर था। इटली कहाँ है? यानी कि भूमध्य सागर आपको पता है यूरोप के, ये नीचे ये भूमध्य सागर है, ये सारा आपका यूरोप है। यहाँ से रशिया शुरू हो जाता है आपका, ठीक है, और यहाँ पे इटली इटली आता है। इटली थोड़ा अंदर तक आता है, यहाँ पे ब्रिटेन वगैरह है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये एशिया इधर इधर आ जाता है, यहाँ पे अफ्रीका यहाँ आ जाता है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है आपका यहाँ पे कनाडा, ठीक है, ये कनाडा, ये आपका यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक, यहाँ पे चिली। तो इस तरह से जो नक्शा बना हुआ है, तो यहाँ पे जो भूमध्य सागर है आपका, यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, इस पे जो ये सभ्यता थी सारी, ये सारी रोमन सभ्यता थी। काफ़ी बड़ी सभ्यता थी, काफ़ी डेवलप सभ्यता भी थी ये, ठीक है। अब इसमें इनका जो आर्कियोलॉजी थी वो काफ़ी उम्दा किस्म की थी। 600 BC पुरानी ये जो है सभ्यता है। अब यहाँ पे जो दो प्रतापी राजा हुए, जूलियस सीजर और अगस्टस, ठीक है। जूलियस सीजर का जो कत्ल था उनके मंत्रिमंडल ने ही कर दिया था, और विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक एक नाटक लिखा, और भारत का जो विलियम शेक्सपियर कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। अब प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विकसित, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी इनके जो इन्होंने सभ्यता बना रखी थी, अभी भी इनके कुछ अवशेष हैं वहाँ पे। पर्यटक लोग आते हैं, उन्हें देखते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है। अब फारस की सभ्यता, फारस यानी कि ईरान, ईरान यानी कि कहाँ पे है ईरान? ठीक है, ये हमारा भारत, यहाँ पे आ गया आपका पाकिस्तान, ये आ गया आपका अफ़गानिस्तान, और यहाँ से शुरू हो गया आपका ईरान। तो ये हो गया आपका ईरान। तो ईरान को ही फारस कहते हैं। और विकास जो हुआ इनका तेज़ी से हुआ, ठीक है। पूरे अरब प्रायद्वीप पर यहाँ पे ईरान है, सऊदी अरेबिया, इज़राइल, ठीक है, यूनाइटेड अरब, यूएई, ठीक है, कुवैत, बहरीन वगैरह सब इधर ही हैं। तो इनका जो अधिकार हुआ वो पूरे अरब पर हुआ। और फ़ारसी जो उनके भाषा है, पारसी इनका धर्म है, ठीक है। सिकंदर ने जब मेसोपोटामिया इराक से होता हुआ वो यहाँ पे भी आया, और सिकंदर ने जो है इस सभ्यता का अंत कर दिया, यानी इन्हें छितर बितर कर दिया। अब यहाँ से जो कुछ लोग भागे वो भारत में भी आए, ठीक है। यहाँ से कितना दूर है, आ गए भाग के। और जो भी गुजरात महाराष्ट्र में लोग बसे, उसमें से हमें दो कमाल के व्यक्ति मिले, जिनका एक नाम है होमी जहांगीर भाभा और जमशेद जी टाटा, ठीक है। आपको कौन नहीं जानता इन दोनों को, सभी जानते होंगे। इन्होंने तो काफ़ी योगदान दिया जब भारत आज़ाद हो रहा था। तो जो है इन्होंने इसरो, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी में आज भी आपको पता है कि बार्क लिखते हैं हम, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। इनके एक दोस्त भी हुआ करते थे होमी जहांगीर भाभा के, सभी जानते होंगे, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है, रॉकेट मैन, और एपीजे अब्दुल कलाम। तो जिस समय ये थे तो तीनों साथ ही मिलके, लगभग थोड़ा बहुत था इनकी उम्र का गैप था, लेकिन साथ ही मिलके जो है काम किया है इन्होंने, ठीक है। इन्हें तो इनकी तो जनरेशन आज भी जानते ही होंगे आप इन्हें।
अब आते हैं पीली नदी, यानी कि चीन में जो पीली नदी है, ठीक है। सभी चीन चीन का नक्शा कैसा है, आपने देखा होगा कि ऐसा है चीन का नक्शा। तो यहाँ पे कहीं पीली नदी बहती है, ठीक है। ये सारा जो है मेन चाइनीज़, इन्हें हान चाइनीज़ कहते हैं। तो ये जो चीन में ये जो सभ्यता है, 5000 साल पहले विकसित थी और अभी भी चलती आ रही है। और हंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता, यहाँ की जो भूमि थी, नदी होने से उपजाऊ थी और उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। कागज, रेशम, तीर धनुष आदि की इन्होंने खोज की, ठीक है। कनिष्क ने, आपको पता ही होगा, रेशम के लिए इनसे युद्ध भी किया था। अब इन्होंने, इनकी जो है क्षेत्रीय विस्तार की नीति तो इनकी हमेशा से रही है। तो इन्होंने सोचा कि पूर्वी ओर से अरुणाचल प्रदेश या उधर म्यांमार से निकल गए कि भारत में घुस जा रहे। मगध उस समय अशोक हुआ करता था, तो इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जो प्रतापी राजा थे अशोक, उन्होंने इन्हें आने ही नहीं दिया, यानी उधर से उधर ही रोक दिया। तो कभी ये आ नहीं पाए, ठीक है। और यही जो पीली सभ्यता है, आगे चलकर इन्हें ही हान चाइनीज़ कहा जाने लगा, यानी कि यहाँ बीजिंग वगैरह में जो मुख्य जो चाइनीज़ जाने जाते हैं वो इधर के ही जाने जाते हैं, ठीक है। इधर ये उगर मुस्लिम वगैरह रहते हैं, ठीक है। इधर तिब्बत कब्जा रखा इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे मंगोलिया वगैरह, ठीक है। इनका जो खेती का जो थोड़ा बहुत उपजाऊ ज़मीन है वो तो उधर ही है, ये बाकी यहाँ तिब्बत वगैरह, यहाँ पे पानी ज़्यादा है इनका, ठीक है। लेकिन धरती ऊबड़ खाबड़ है। तो अब आते हैं स्पार्टा। तो दोस्तों अथेनियंस और उधर ग्रीक वगैरह की जगह पे, यानी कि जहाँ पे इटली है उसके नीचे से थोड़ा सा इधर पूर्वी साइड में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी कह सकते हैं हम। तो उधर एक छोटा सा जो है देश हुआ करता था जिसे कहते थे स्पार्टा। तो ये ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था, ठीक है। लियोनार्डस वहाँ का प्रतापी राजा था। तो जक्सिस वही सिकंदर की तरह, ठीक है, पानी के लिए, खाने पीने के लिए, क्षेत्रीय विस्तार की नीति। तो वहाँ पे एक युद्ध हुआ जिनमें इनके 300 जो है स्पार्टन्स ने उनके 20,000 सैनिकों को मार गिराया, ठीक है। मार तो ये और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन अब स्पार्टा का जो कोई भी कहते हैं ना मुखबिर, तो मुखबिर ने जाके क्या किया, जक्सिस को सारे राज बता दिए कि कहाँ से आना है, किस तरह मारना है और क्या राज्य के सीक्रेट्स हैं या खुफिया ठिकाने हैं। तो इन्होंने द्वार का जो है प्रवेश बता दिया। तो लियोनार्डस जो है धोखे से मारे गए, ठीक है। आप इस पर एक फिल्म आई थी, देख लेना, 300, हिंदी इंग्लिश वर्जन कोई सा भी देख लेना, अच्छी लगेगी, पता लगेगा। कम से कम मूवी इतने सारे देखिए, कम से कम एक काम की देख लो। तो दोस्तों यही था आपका जो थोड़ी बहुत ही सभ्यता आपकी विदेश या वर्ल्ड की आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो आप यहाँ समझें। बाकी जो भी रहेगा वो वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया जाएगा आपका, ठीक है। तो आप पढ़िए और आगे फिर हम शुरू करते हैं वैदिक काल, अपना इतिहास कि महाजनपद वगैरह ये सब शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ और इसका आगे का जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।